वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीजी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, या मैं बोल सकता हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आप कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस कवर करने की, लेकिन अगर किसी से नहीं हो पा रहा पूरा सिलेबस तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाएंगे, आप इजीली पास हो सकते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ के जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स। उसके बाद में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कैलकुलेशंस ऑफ इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसमें स्लेट रूल वगैरह जो भी है वो आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आप पढ़ के जाएंगे। इसको डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करके देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स आप पढ़ के जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड की, यानी NO की। इसके बाद में एसिड बेस में आप जाएंगे पढ़ के लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी और HSAB प्रिंसिपल। इसी तरह से एनॉमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप आप पढ़ के जाएंगे। एनॉमलस बिहेवियर तो आप लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम सबका पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो आप पढ़ के जाएंगे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में। एनॉमलस बिहेवियर इन दोनों का तो पढ़ के जाएंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप पढ़ के जाएंगे डायगोनल रिलेशनशिप वो पढ़ के जाएंगे आप लिथियम और मैग्नीशियम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में आते हैं, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। इसी तरह से आप कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन और कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी पढ़ के जाना। उसमें चेयर और बोर्ड कन्फर्मेशन वो पढ़ के जाना। इसी तरह से स्टीरियो केमिस्ट्री में आप एनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स पढ़ के जाएंगे और RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पे भी नज़र मार देना। इसी तरह से आप स्टेट्स ऑफ मैटर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ के जाएंगे। इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ के जाएंगे, वॉन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ के जाएंगे। और लिक्विड्स में आप विस्कोसिटी और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ये ज़रूर पढ़ेंगे। और सॉलिड स्टेट में आप पढ़ के जाएंगे सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स, और उसके साथ में स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और ZnS, जिंक सल्फाइड। तो ये आप पढ़ के जाएंगे। ये है गेस्ट पेपर, या मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका अच्छा खासा स्कोर भी होगा और आप इजीली पास भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि आप ये पूरा सिलेबस कवर करके जाएं, क्योंकि बहुत ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इससे आप आगे जो केमिस्ट्री उसमें भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।